हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 21, दक्षता आकृतियों को घुमाने पर प्राप्त आकृतियों की समझ बना पाना। पहला है, नीचे दी गई आकृतियों की कितनी सममित रेखाएं हैं। सममित का मतलब है इनको आकृतियों को बराबर बराबर भागों में कितनी बार बांट सकते हैं। जैसे त्रिभुज है, इसको 1 2 3, तो इसका उत्तर होगा 3 सममित रेखाएं। फिर है पंचभुज, इसमें 5 सममित रेखाएं हैं। उत्तर आएगा 5। फिर है एक षटभुज, जिसमें 6 सममित रेखाएं होंगी। इस प्रकार इनको रेखाओं को बना सकते हैं। उत्तर आएगा 6। फिर है एक पतंग की आकृति, जिसकी 4 सममित रेखाएं हैं। उत्तर आएगा 4। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों को 3/4 3/4 घुमाने पर कैसी दिखेंगी, नीचे उनके चित्र बनाए। तो इन आकृतियों को 3 बार घुमाना है। घुमाने पर जो आकृति बनेगी, पहली इस प्रकार बनेगी, दूसरी आकृति इस प्रकार बनेगी, तीसरी आकृति इस प्रकार बनेगी, चौथी इस प्रकार और पांचवी इस प्रकार। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई कौन कौन सी आकृतियाँ 1/2 घूर्णन कराने पर पहले जैसी ही दिखेंगी, उन पर सही का निशान लगाएं। तो पहला है त्रिभुज, दूसरा स्टार, तीसरा ये वृत्त है और चौथा ये पतंग। ये चारों समान दिखेगी आकृतियाँ, इन पे सही का निशान लगाना है। चौथा है, नीचे दी गई आकृतियों को निर्देशानुसार घुमाएं और आकृतियों की स्थिति बताएं। नोट, आकृतियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। तो घड़ी की उल्टी दिशा इस प्रकार होगी। तो पहली आकृति को 1/4 घुमाएंगे तो इस प्रकार दिखेगी। दूसरी आकृति को 1/4 घुमाएं तो इस प्रकार दिखेगी। तीसरी आकृति को 1/4 घुमाएंगे तो इस प्रकार दिखेगी। चौथी आकृति को 3/4 घुमाना है, यानी 3 बार इसको घुमाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये आकृति बनेगी। ये W वाली इस प्रकार की आकृति और L इस प्रकार की आकृति बनेगी। कार्यपत्रक 22, दक्षता है द्वि आयामी आकृतियों के गुणों को समझ पाना। पहला है, दी गई आकृति में ये आकृति दी हुई है, इसमें बताने हैं कितने त्रिभुज है, कितने आयत है, कितने वर्ग है और कितने वृत्त है। तो आकृति में गिनते हैं। त्रिभुज 1 2 और 3, 4 5 6 7 8, तो कुल त्रिभुज है 8। कितने आयत है, तो अब आयत गिनते हैं। 1 2, ये पूरा बड़ा वाला जो है, फिर नीचे देखेंगे। 3 4 और ये पूरी आकृति 5 6 7 और ये पूरी आकृति, तो कुल आयत है 8। कितने वर्ग है, तो वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 वर्ग है। फिर कितने वृत्त, 1 2 3 और 4, तो वृत्त है 4। दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृतियों को सही तथ्यों से मिलान करें। पहला वृत्त दिया हुआ है, जो एक बंद आकृति है, जिसके शून्य कोने और शून्य किनारा है, तो इससे मिलान करना है। फिर है आयत, जिसकी 4 भुजाएं और 4 कोने हैं। फिर है वर्ग, जिसकी 4 बराबर भुजाएं हैं, 4 कोने हैं। फिर त्रिभुज है, जिसके 3 कोने और 3 भुजाएं हैं। तीसरा प्रश्न है, भुजों तो जाने कितने त्रिभुज, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो अगर एक आयत में देखें तो कुल 8 त्रिभुज होंगे और 4 आयत है, तो टोटल 32 तो यही हो गए। इसके अलावा इनको अलग अलग तरीके से गिनेंगे इस प्रकार से।
इसको गिनने पर कुल त्रिभुज जो आएंगे इस प्रकार से और गिन लेंगे। कुल त्रिभुज आएंगे 44। दूसरी आकृति है, उसमें वर्ग बताने हैं कितने वर्ग हैं, तो ये गिनने पर ये कुल वर्ग आएंगे 12। इसका उत्तर आएगा 12। चौथा है, दी गई आकृतियों में त्रिकोण या त्रिभुज को छायांकित करें। जो 3 कोनों वाली आकृति है उनको छायांकित करना है। तो ये पहली, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये 9वीं, इन आकृतियों को छायांकित करना है। फिर कार्यपत्रक 23, दक्षता त्रिआयामी आकृतियों को समझ पाना। पहला, नीचे दी गई 3D आकृतियों की सही संरचना को छांटकर सही का निशान लगाएं। तो पहला ये शंकु दिया हुआ है, इसकी आकृति ये होगी। दूसरा ये घन दिया हुआ है, इसकी आकृति ये पहले वाली होगी। दूसरा प्रश्न है, नीचे बॉक्स में दी गई 3D आकृतियों को सही संरचना के साथ मिलान करें। तो बेलन का मिलान यहाँ इससे करना है, इस पिरामिड का मिलान पहले नंबर वाले से करना है, फिर तीसरे से मिलान होगा और चौथे का चौथे से मिलान होगा। तीसरा है, नीचे दी गई संरचना में से किन किन से घन का निर्माण कर सकते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो घन का निर्माण आकृति ख, घ और अण इनसे कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी आकृतियों से घन का निर्माण नहीं होगा। कार्यपत्रक 24, दक्षता मापन की विभिन्न इकाइयों को समझ पाना। पहला है, खाली बॉक्स भरें। 20 मीटर दिया हुआ है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 20 को 100 से गुणा करेंगे तो 2000 सेंटीमीटर उत्तर आएगा। फिर है 35 मीटर, 35 को 100 से गुणा करेंगे 3500 सेंटीमीटर। फिर है 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 15 किलोमीटर को 15 से 1000 से गुणा करेंगे 15000 मीटर। फिर 2000 मीटर है, तो उसमें 2 किलोमीटर हो जाएगा। 600 सेंटीमीटर का 6 मीटर, 4000 मीटर का 4 किलोमीटर। दूसरा है, ग्राम को किलोग्राम में बदले। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2000 ग्राम है, तो इसमें 1000 का भाग लगाएंगे 2 किलोग्राम और 0 ग्राम। फिर 3500 ग्राम है, इसमें 3 किलोग्राम, 500 ग्राम। फिर 1580 ग्राम में 1 किलोग्राम, 580 ग्राम। 4550 ग्राम में 4 किलोग्राम, 550 ग्राम। 1810 ग्राम में 1 किलोग्राम, 810 ग्राम। 6080 ग्राम में 6 किलोग्राम, 80 ग्राम। तीसरा है, किलोग्राम को ग्राम में बदले। 18 किलोग्राम है, उसको 1000 से गुणा करना है, तो 18000 ग्राम। 33 किलोग्राम का हो जाएगा 33000 ग्राम। 21 किलोग्राम का 21000 ग्राम। 41 किलोग्राम का 41000 ग्राम। 29 किलोग्राम का 29000 ग्राम। 65 किलोग्राम का 65000 ग्राम। चौथा है, लीटर को मिलीलीटर में बदले। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। पहला है 3 लीटर, तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 मिलीलीटर हो जाएगा। 36 लीटर का 36000 मिलीलीटर। 5 लीटर का 5000 मिलीलीटर। 48 लीटर का 48000 मिलीलीटर। 13 लीटर का 13000 मिलीलीटर। 54 लीटर का 54000 मिलीलीटर। पाँचवा है, मिलीलीटर को लीटर में यहाँ पे 1000 का भाग लगाना है। तो 600 मिलीलीटर में 1000 का भाग लगाएंगे तो 0.6 लीटर आएगा। 700 मिलीलीटर का 0.7 लीटर। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर। 20000 मिलीलीटर का 20 लीटर। 50000 मिलीलीटर का 50 लीटर। 70000 मिलीलीटर का 70 लीटर। 8600 मिलीलीटर का 8.6 लीटर। 9700 मिलीलीटर का 9.7 लीटर। 6000 मिलीलीटर का 6 लीटर।
90,000 मिलीलीटर का 90 लीटर। कार्यपत्रक 25 है, दक्षता, भार, मुद्रा, समय से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाना। पहला प्रश्न है, एक परिवार में एक महीने में 26 किलोग्राम 750 ग्राम चावल, 3 किलोग्राम 500 ग्राम दाल और 30 किलोग्राम आटा खर्च होता है, तो बताएं उस परिवार में एक महीने में कुल कितना राशन खर्च होगा। तो 26 किलोग्राम 750 ग्राम, 3 किलोग्राम 500 ग्राम और 30 किलोग्राम 00 ग्राम को जोड़ लेंगे तो उत्तर आएगा 60 किलोग्राम 250 ग्राम। दूसरा प्रश्न है, एक सब्जी की टोकरी में 2.75 किलोग्राम आलू, 1.75 किलोग्राम टमाटर और 3.5 किलोग्राम प्याज रखा है। बताएं सब्जी की टोकरी में कुल कितने किलोग्राम सब्जियां रखी गई हैं। तो 2.75 किलोग्राम, 1.75 किलोग्राम और 3.5 किलोग्राम को जोड़ लेंगे, 8.00 किलोग्राम उत्तर आएगा। एक बोरी में 50 किलोग्राम गेहूं रखने की क्षमता है। बताएं ऐसी 15 बोरियों में कितने किलोग्राम गेहूं रखा जा सकेगा। तो 50 को 15 से गुना करना है, 750 किलोग्राम उत्तर आएगा। चौथा, एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। प्रत्येक यात्री के टिकट का मूल्य 365 रुपये है। बताएं कुल कितने रुपए के टिकट खरीदे गए। तो 365 को 35 से गुणा करना है, उत्तर आएगा 12,775 रुपये। पाँचवा है, एक साइकिल का मूल्य 1,075 रुपये 50 पैसे हैं, तो 52 साइकिलों का मूल्य क्या होगा। तो 1,075.50 रुपये को 52 से गुणा करना है, उत्तर आएगा 55,926 रुपये। छठा प्रश्न है, एक ट्रेन जयपुर से 13 बजे प्रस्थान कर 12:10 बजे अहमदाबाद पहुंचती है। बताएं वह ट्रेन कितने घंटे चली। तो यहाँ 13 का मतलब है दिन के 1 बजे, तो यहाँ से अपन जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 11 घंटे 10 मिनट। तो स्टूडेंट, आज हमने कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 21, 22, 23, 24 और 25 ये हल करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।